हाँ तो गाइस, CSR का न्यू सीजन आए हुए 20 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप लोग ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंच पाए। कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे सब पता है क्योंकि मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू। तो क्या आप लोग भी इस सीजन CS रैंक में मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में? तो फिर इन ट्रिक्स को कहीं पे लिख लो, अदरवाइज वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि इन ट्रिक्स को यूज करने के बाद ग्रैंड मास्टर जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब तक यूट्यूब पर किसी ने भी ये ट्रिक्स नहीं बताई होगी। तो इसी बात पर अपने प्यारे से हाथों से इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 70 लाइक्स, और 70 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, ट्रिक नंबर 10, 8, 4 और 1 को तो गलती से भी मिस मत कर देना, वरना फिर वीडियो ही क्यों देख रहे हो। तो इसलिए अब हम लोग ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ट्रिक नंबर 10 की बात करें तो ये वाली ट्रिक वर्क करती है केप टाउन के इस वाली साइड पे। तो ये वाली ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा सा लॉन्ग रेंज का वेपन ले लेना है, और साथ में ऑस्कर कैरेक्टर भी रखना है। और राउंड स्टार्ट होते ही आपको येलो हाउस के इस वाली साइड पे आ जाना है, और सीढ़ियों से होकर ऊपर की साइड आ जाना है। अब ऊपर की साइड में यहाँ पे छज्जे के पास आपको इस दीवार के ऊपर चढ़ना है, और यहाँ से ऑस्कर कैरेक्टर को यूज कर लेना है। ऑस्कर का यूज करते ही आप लोग इस वाली छत पे आ जाओगे। शुरुआत में तो मुझे यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखता है तो मैं इसे बहुत ही खतरनाक से हेडशॉट के साथ क्या ही तो फिनिश कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे जैसे ही दूसरा बंदा दिखता है उसे भी मैं हेडशॉट और बॉडी शॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ। इसी के साथ ये वाला राउंड हम लोग जीत जाते हैं। क्यों भाइयों, है ना मस्त ट्रिक? तो ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए लाइक कर लो। बाकी अब हम लोग अगर नौवीं ट्रिक की बात करें तो ये वाली ट्रिक क्लॉक टावर के इस वाली साइड पे वर्क करती है। इस ट्रिक के लिए भी अपने को सेम टू सेम वही लॉन्ग रेंज का वेपन और ऑस्कर कैरेक्टर रखना है, और राउंड स्टार्ट होते ही फटाफट से इस वाली साइड पे आ जाना है। वैसे सामने वाले 2 राउंड ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो इस वाले राउंड में हम लोगों को बुया करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं फटाफट से इस वाली साइड से आकर इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब यहाँ से ऊपर मैं जा ही रहा होता हूँ कि एक बंदा मुझे देख के डैमेज करने लगता है, लेकिन मैं ऑस्कर के यूज से इस वाली छत पे आ जाता हूँ, और अब फटाफट से इसे फिनिश करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए दिक्कत बन सकता है। इसलिए ये बंदा जैसे ही बार बार बाहर देखता है तो मैं 112 के 2 बॉडी शॉट्स के साथ इसे फिनिश कर देता हूँ। अब सामने की साइड अपने टीममेट्स के पास में मेन फाइट चल रही होती है, तो वहाँ पे मैं अपना स्कोप लगा के बार बार देखता हूँ। तभी एक बंदा खिड़की से निकल के आ रहा होता है, तो मैं उसको 60 का डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ओरियन बन के पूरी भीड़ के बीच से अंदर वापस चला जाता है। इतने में ही पीछे से फिर जॉन भी आ रहा होता है, इसलिए मैं यहाँ से कूद के जैसे ही जा रहा होता हूँ उतने में ही अपने टीममेट्स ने ये राउंड जिता दिया था। इसलिए इस राउंड में अपना एक ही किल निकल पाया। बाकी ट्रिक मस्त थी ना, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अभी अपन लोग अगर नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो वो वाली ट्रिक मार्स इलेक्ट्रिक पे वर्क करती है। इस वाली ट्रिक के लिए आपको 2 ग्लू वॉल की जरूरत पड़ेगी, और साथ में एक लॉन्ग रेंज का वेपन भी। मैंने लॉन्ग रेंज में AC-80 उठा ली है, क्योंकि इसके साथ मैंने राफेल कैरेक्टर लगा रखा है, जिससे बंदों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से फायर कर रहा हूँ। बाकी अभी अपने को राउंड स्टार्ट होते ही पूरी स्पीड से इस वाली येलो क्रेन के ऊपर आ जाना है। हाँ, आप जो भी बोलो, क्रेन वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर आके फटाफट से इस स्टाइल में 2 ग्लू वॉल लगा लेने हैं, और धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक करके जंप करना है, और इन ग्लू वॉल के ऊपर के थ्रू यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में जंप करोगे तो आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, है ना यार मस्त जगह। अभी देखना, मैं जैसे ही थोड़ा आगे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखाई देता है, तो मैं फटाफट से इसे डाउन कर देता हूँ। तो दूसरा बंदा मुझे दिखता है, लेकिन वो ग्लू वॉल लगा लेता है और अपने टीममेट को रिवाइव देने लगता है, लेकिन मैं भी कहाँ चुप रहने वाला था। तो ये रिवाइव देकर जैसे ही आगे ही साइड जाते हैं तो मैं इसको तो फिनिश कर ही देता हूँ, और 3 किल के साथ ये वाला राउंड भी हम लोग जीत जाते हैं। बाकी अभी अपन ट्रिक नंबर 7 की बात करें तो ये वाली ट्रिक हैंगर पे होने वाली है। इस वाली साइड पे अपन को एक लॉन्ग रेंज गन चाहिए होगी, और साथ में 2 ग्लू वॉल भी चाहिए होंगे। तो फटाफट से राउंड स्टार्ट होते ही हम लोगों को इस वाली साइड पे कवर में आ जाना है, और यहाँ पर ऊपर की साइड पे 2 ग्लू वॉल लगा लेने हैं, और फिर इन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के इन ग्लू वॉल के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ से ऑस्कर कैरेक्टर को यूज करके हम लोग इस वाली छत पे आ गए हैं। यहाँ पर अच्छा खासा कवर तो है ही, और साथ में ऊपर से दोनों जगहों की लोकेशन अपने को बहुत साफ साफ दिखाई देती। लेकिन भाई इतने में ही मुझे साइड में एक डाउन हुआ बंदा दिखता है, तो मैं इसे फटाफट से फिनिश कर देता हूँ ताकि ये वापस से रिवाइव ना हो जाए। तो इतने में भाई पीछे से जोन भी आ जाता है, तो मैं इस वाली जगह पे आता हूँ, और फिर मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो अपने टीममेट सारे बंदों को मार देते हैं, और इस राउंड में मुझे एक भी किल नहीं मिलता। बाकी ये वाली जगह कैसी थी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो भाइयों अब अगर अपन लोग ट्रिक नंबर 6 की बात करें तो ये
वाली ट्रिक शिपयार्ड पे वर्क करती है। इस वाले ट्रिक के लिए आपको एक लॉन्ग रेंज वेपन और एक ग्लू वॉल ले लेना है। तो इस ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है और इन दोनों कंटेनर के बीच में एक ग्लू वॉल इस तरह से सेट कर देना है। अब ग्लू वाले कंटेनर के ऊपर चढ़ के यहाँ से जंप करना है और इस वाले ग्लू वॉल पे आ जाना है। अब इस ग्लू वॉल से एक और जंप करके आप लोग इस वाली जगह पे आ चुके हो। वैसे सामने की साइड ऊपर मुझे बंदा देखने को मिलता है, तो मैं उसे मारने के लिए डैमेज तो करता हूँ, लेकिन उतने में वो मुझे डाउन कर देता है क्योंकि भाई वो स्नाइपर चला रहा होता है। हमारे पास ही टीममेट था जो मुझे रिवाइव दे देता है। रिवाइव होकर मैं एक दो मेडिकिट लगा लेता हूँ। उसके बाद में मुझे वहीं पे दूसरा बंदा देखने को मिलता है जिसे मैं एक 60 के डैमेज के साथ डाउन कर लेता हूँ और अपने टीममेट का किल चुरा लेता हूँ। अब यहाँ से दो बंदे आगे की साइड होते हैं और वो यहाँ से दिख नहीं रहे होते हैं और पीछे से जोन भी आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ से उतर कर आगे की साइड चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जा ही रहा होता हूँ, कितने में हमारे टीममेट बाकी बंदों को भी फिनिश कर देते हैं और ये वाला मैच भी हम लोग बुया कर लेते हैं। और भाई लोगों, अभी तक आप लोगों को ये वाली ट्रिक्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। और अब अपन लोग अपनी 5वीं ट्रिक की बात करें तो ये वाली ट्रिक रिवर्स साइड पे वर्क करती है। इस वाली ट्रिक के लिए आपको एक लॉन्ग रेंज वेपन ले लेना है और साथ में एक ग्लू वॉल भी। राउंड स्टार्ट होते ही आपको यहाँ से फटाफट से निकल कर इस वाले ब्लू कंटेनर के ऊपर आ जाना और सामने एक ग्लू वॉल लगा लेना है ताकि बंदे अपन लोगों को मार ना सके। अब आप लोगों को ठीक इसी वाली जगह पे आना है और 2 जंप करना है। मैं तो यहाँ पे गिर जाता हूँ, लेकिन आप लोग गिरना मत। मैं वापस से घूम कर आ जाता हूँ और यहाँ पर 2 जंप करके इस वाली जगह पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से एक और जंप करके मैं इस कंटेनर के टॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ से इस वाली जगह पे ओस्कर यूज करके मैं इस वाली साइड पे आ जाता हूँ। यहाँ से मुझे सामने एक बंदा देखने को मिलता है, तो इसको तो मैं 400 का क्या ही हेडशॉट मारता हूँ भाई। यहाँ पर सामने से एक और बंदा आ रहा होता है तो मैं इसे डैमेज तो करता हूँ, लेकिन ये अंदर भाग जाता है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये जैसे ही बाहर आके सामने वॉल लगाता है तो मैं पीछे से इसे फटाफट से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और ये वाला मैच भी हम लोग जीत जाते हैं। अब इसी तरह से अपन लोग अपनी चौथी ट्रिक की बात करें तो ये वाली ट्रिक बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वाली ट्रिक का यूज करके मैं फैक्ट्री के टॉप पे जाने वाला हूँ। लेकिन ये वाली ट्रिक के लिए आपको एक लॉन्ग रेंज वेपन के साथ साथ 5 ग्लू वॉल चाहिए होंगे। अब जनरली अपन लोगों को एक गेम में 5 ग्लू वॉल मिलते नहीं है, इसलिए आप लोगों को ये वाला बैकपैक का कार्ड ले लेना है जिससे आप लोग एक साथ 5 ग्लू वॉल कैरी कर पाओगे। बाकी राउंड स्टार्ट होते ही अपन लोगों को सीढ़ियों से ये वाली जगह पे आ जाना है। अब यहाँ पे 2 ग्लू वॉल इस तरह से सेट करने हैं और एक के बाद एक करके इनके ऊपर इस तरह से चढ़ जाना है। अब इन ग्लू वॉल के ऊपर से जंप करके आप लोग इस जगह पे आ जाओगे। अब यहाँ पर इसी तरह से 2 जंप और करके लेफ्ट साइड में जंप करते हैं आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। अब यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद थोड़ी आगे जाकर अपन लोगों को 3 ग्लू वॉल जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाने हैं और इन ग्लू वॉल को लगाने के बाद इनके ऊपर एक के बाद एक जंप करके हम लोग फैक्ट्री के टॉप पे आ सकते हैं। अब मैं इतनी मेहनत करके टॉप के ऊपर आ ही रहा होता हूँ कि इतने में हमारे 2 टीममेट फिनिश भी हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर मुझे सामने एक बंदा दिखता है तो मैं इसे SCAT से खतरनाक तरीके से डाउन कर देता हूँ। सामने वाले में अभी 2 ही बंदे बचे होते हैं और इतने में मुझे नीचे से एक बंदा जाता हुआ दिखाई देता है तो मैं इसे भी डाउन कर देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर ये वाले बंदे बहुत ही चालाकी करते हैं और मेरे टीममेट को मारकर ग्लू वॉल लगा के अपने टीममेट को रिवाइव देने लगते हैं। तो मैं यहाँ से एक नेट तो करता हूँ, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और बंदा भागने लगता है तो मैं ये वाला फायर को नहीं लगाता हूँ, लेकिन इससे तो कोई डैमेज ही नहीं लगता। अब इतनी देर में जॉन भी अपनी पोजीशन लेने लगा था, इसलिए मैं यहाँ से जंप करके इस वाले पाइप पे आ जाता हूँ और थोड़ा आगे जाकर बंदों का इंतज़ार करने लगता हूँ। जैसे ही बंदे आते हैं तो यहाँ पर मैं फायर करके उनको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदे ऊपर देख लेते हैं और ग्रोजा से मुझे ही मार देते हैं। इस वाली जगह पे मैंने 2-3 बंदों को डाउन तो किया था। अगर टीममेट अच्छा खेलते तो मैं भी ये राउंड अपन लोग जीत सकते थे। बाकी अगर अपन लोग अब अपनी तीसरी ट्रिक की बात करें तो ये वाली ट्रिक पोचिनोक पे ही होने वाली है। इस वाली ट्रिक के लिए अपन लोगों को फिर से एक लॉन्ग रेंज वेपन और 2 ग्लू वॉल चाहिए होंगे और साथ में ऑस्कर कैरेक्टर भी रख लेना। अब राउंड स्टार्ट होते ही फटाफट से अपन लोगों को पूरी स्पीड से इस साइड पे आ जाना है और यहाँ पर 2 ग्लू वॉल इस तरह से लगा लेने हैं। अब मैं ग्लू वॉल लगा के इनके ऊपर जा रहा होता हूँ कि सामने से एक बंदा आके मुझे छेड़ने लगता है, इसलिए टीममेट इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है और मशक्क़त के बाद मैं भी इसे स्नाइपर की एक गोली के साथ डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इस तरह से यहाँ पर इन ग्लू वॉल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से जंप करके इस वाले घर के ऊपर आ जाता हूँ। इस वाले घर से मुझे सीमेंटेड हाउस के ऊपर एक बंदा दिखता है तो मैं उसे तो स्नाइपर के हेडशॉट के साथ क्या ही मस्त तरीके से डाउन कर देता हूँ और इसके बाद ऑस्कर लगा के मैं अगले वाले घर पे चला जाता हूँ। अगले वाले घर से मुझे एक बंदा दिखता है तो मैं इसे मारने का ट्राई कर ही रहा होता हूँ कि वो वाला बंदा मुझे हेडशॉट के साथ डाउन कर देता है और यहाँ पर मैं 2 बंदों को तो मारता हूँ, लेकिन भाई टीममेट सच में कुछ नहीं कर पाते फिर से और पूरा ये वाला मैच भी हम लोग हार जाते हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये वाली ट्रिक यूज़ करके अपन लोग जीत सकते हैं, लेकिन टीममेट का भी साथ होना ज़रूरी है ना।
हाँ तो भाई लोगों, अब बात करें दूसरी ट्रिक की, तो ये वाली ट्रिक केप टाउन पे ही होने वाली है। तो ये वाली ट्रिक के लिए अपन लोगों को सबसे पहले एक लॉन्ग रेंज की गन और साथ में 2 ग्लू वॉल ले लेने हैं और इस बार राइट साइड न जाकर लेफ्ट वाली साइड पे आ जाना है। अब यहाँ पर फटाफट से 2 ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से लगा लेने हैं और ध्यान रहे सामने से कोई बंदा मारने ना लगे। मुझे तो सामने एक बंदा दिखता है तो मैं इसे काफ़ी डैमेज करता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा यहाँ से भाग जाता है तो मैं भी फिर अपने काम पर ध्यान देता हूँ और इन ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ के इस वाली छत पे आ जाता हूँ। अब सारे बंदे उस तरफ से ही फाइट ले रहे थे तो यहाँ पर मुझे बहुत देर बैठे रहने के बाद भी कोई बंदा नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं ऑस्कर का यूज़ करके अगले वाली छत पे जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं नीचे गिर जाता हूँ और फिर अपने टीममेट के साथ हो जाता हूँ। इतने में ही एक बंदा हम पे रश कर देता है और मेरे टीममेट को डाउन भी कर देता है, तो मैं भी उसे फटाफट से रेड नंबर के साथ डाउन कर देता हूँ और अपने टीममेट को फिर से रिवाइव दे देता हूँ। अब रिवाइव देकर मैं आगे जा रहा होता हूँ कि उतने में ही वो वाली बंदी भी रश कर देती है और फिर बाहर निकल के दूसरी गोली भी इसके हेड पे मारकर इसे भी फिनिश कर देता हूँ। इसके साथ ये वाला राउंड भी हम लोग जीत जाते हैं। बाकी अगर अपन लोग अब अपनी आखिरी ट्रिक की बात करें तो ये वाली ट्रिक ऑब्जर्वेटरी के इस वाले साइड से होने वाली है। ऑब्जर्वेटरी के इस वाले साइड पे अपन लोगों को एक लॉन्ग रेंज गन और साथ में 2 या फिर 3 ग्लू वॉल ले लेने हैं। अब यहाँ पर इस वाले पहाड़ के ऊपर अपने ग्लू वॉल लगा देने हैं और फटाफट से यहाँ पर जंप करते हुए इन ग्लू वॉल के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ से अपना ऑस्कर कैरेक्टर यूज़ करते हम लोग इस हाइट के ऊपर आ चुके। भाई यहाँ पर सच में बहुत अच्छा खासा कवर भी है, तो यहाँ से बंदे मारना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ से मुझे एक बंदा स्पॉट होता है तो मैं बॉडी भर के इसे डाउन तो कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं और भी बंदे स्कोप लगा कर ढूंढने का बार बार ट्राई कर रहा होता हूँ, कितने में हमारे टीममेट सारे बंदों को मार देते हैं और ये वाला राउंड भी हम लोग जीत जाते हैं। हाँ तो अब तो मैं उम्मीद ही करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिक्स तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। 70 लाइक्स होते ही इसका सेकंड पार्ट भी इस चैनल पे आ जाएगा। और अगर आप लोगों को ऐसी और भी ट्रिक्स किसी दूसरे मैप के लिए चाहिए तो कमेंट में उस मैप का नाम बता देना। अब हम लोग मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।